हेलो स्टूडेंट, मैं विजय। आज हम कुछ अति महत्वपूर्ण एग्जाम शूटर की चर्चा करेंगे जो विगत 10 वर्षों के अंतराल में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसी के साथ हम कुछ अन्य तथ्यों को भी कवर करेंगे जो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। आज हम अपने तथ्यों की शुरुआत संविधान के निर्माण से करेंगे। आज के सेशन के अंतर्गत हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो वह किया था एम.एन. रॉय ने। एम.एन. रॉय ने 1934 में पहली बार संविधान सभा के गठन का विचार प्रस्तुत किया। एम.एन. रॉय भारत में वामपंथी आंदोलन के प्रमुख नेता थे तथा भारत में प्रजातंत्रवाद के प्रमुख पैरोकार भी एम.एन. रॉय साहब ही थे। हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पहली बार आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की थी? तो वह की थी 1935 में। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार संविधान सभा की मांग उठी थी। हमारा तीसरा क्वेश्चन ये है कि किसने कहा था कि स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का निर्माण व्यस्त मताधिकार के अनुसार होना चाहिए? तो वे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में यह कहा था कि भारत के संविधान का निर्माण केवल व्यस्त मताधिकार के आधार पर चुनी हुई संविधान सभा के द्वारा ही किया जाना चाहिए तथा इसमें किसी भी प्रकार का कोई बाह्य हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। हमारा चौथा क्वेश्चन ये है कि किस वर्ष भारत में अगस्त प्रस्ताव आया था? तो वह आया था 1942 में। और जिस समय भारत में अगस्त प्रस्ताव आया था उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे। हमारा पांचवा क्वेश्चन ये है कि किसने यह मांग की थी कि भारत को 2 स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया जाए जिनकी अपनी संविधान सभाएं हों? तो वह थी मुस्लिम लीग। अगस्त प्रस्ताव तथा क्रिप्स मिशन के फेल हो जाने के बाद मुस्लिम लीग ने इस प्रकार की मांग की थी। हमारा छठा क्वेश्चन यह है कि किसकी संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था? तो वह था कैबिनेट मिशन। अगस्त प्रस्ताव तथा क्रिप्स मिशन के फेल हो जाने के बाद ब्रिटेन की संसद ने कैबिनेट मिशन को भारत भेजा। इस मिशन ने 2 संविधान सभाओं की मांग को तो ठुकरा दिया, लेकिन उसने ऐसे संविधान सभा के निर्माण की योजना सामने रखी जिससे मुस्लिम लीग तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस काफ़ी हद तक संतुष्ट थे। हमारा 7वां क्वेश्चन ये कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन हुआ था आपका नवंबर 1946 में। हमारा 8वां क्वेश्चन ये है कि किस राजनीतिक पार्टी द्वारा संविधान सभा की रचना का सर्वप्रथम विचार प्रस्तुत किया गया था? तो वह पार्टी थी स्वराज पार्टी ने 1924 में संविधान सभा की रचना का सर्वप्रथम विचार प्रस्तुत किया था। स्वराज पार्टी की स्थापना जनवरी 1923 में मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी। हमारा 9वां क्वेश्चन ये है कि संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो वह की गई थी 389। इनमें से जो 296 सीटें थी वे ब्रिटिश भारत के लिए और 93 सीटें देसी रियासतों के लिए आवंटित की गई थी। हमारा 10वां क्वेश्चन यह है कि संविधान सभा के कुल सदस्यों की कितनी सीटें प्रांतों के लिए आवंटित की गई थी? तो वह थी 296 सीटें। 296 सीटों में से 292 सीटों का चयन तो 11 गवर्नरों के प्रांतों से किया जाना था तथा 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से किया जाना था। हमारा 11वां क्वेश्चन ये है कि संविधान सभा के सदस्यों को कितनी जनसंख्या पर एक सीट आवंटित की गई थी? तो वह थी 10 लाख। हर प्रांत व देसी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा के लिए सीटों का आवंटन किया गया था। मोटे तौर पर कहा जाए तो प्रति एक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का आवंटन किया गया था। हमारा 12वां क्वेश्चन ये है कि प्रांतों के प्रतिनिधित्व मुख्यतः कितने समुदाय के आधार पर विभाजित थे? तो वे थे 3, जो थे मुस्लिम, सिख व सामान्य। हमारा 13वां क्वेश्चन ये है कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किस विधि से किया गया था? तो वह किया गया था समानुपातिक प्रतिनिधित्व। समानुपातिक प्रतिनिधित्व से तात्पर्य यह है कि प्रत्येक वर्ग को समान अनुपात में सीटों का आवंटन किया गया था। हमारा 14वां क्वेश्चन यह है कि संविधान सभा के लिए चुनाव किस महीने कराए गए थे? तो वह कराए गए थे जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव कराए गए थे। हमारा 15वां क्वेश्चन यह है कि भारतीय संविधान सभा के चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? तो इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मिली थी 208 सीट तथा 73 सीट मुस्लिम लीग को मिली थी तथा 15 सीटें मिली थी छोटे समूह तथा स्वतंत्र सदस्य को।
हमारा 16वां क्वेश्चन ये है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित की गई थी। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक जो आयोजित की गई थी वह की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। इस बैठक में मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया तथा अलग पाकिस्तान की मांग पर बल दिया। हमारा 17वां क्वेश्चन ये है कि संविधान सभा के सबसे पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो वे थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा साहब। जब तक संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ था तब तक वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा साहब को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। हमारा 18वां क्वेश्चन ये है कि संविधान सभा का उपाध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया था। तो वह किया गया था एच.सी. मुखर्जी साहब को। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को तो संविधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया तथा एच.सी. मुखर्जी साहब को भारतीय जो संविधान सभा थी उसका उपाध्यक्ष चुना गया। हमारा 19वां क्वेश्चन यह है कि पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया था। तो वह किया था 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया था जिसमें भारतीय संविधान को ढांचा प्रदान किया गया था। हमारा 20वां क्वेश्चन यह है कि संविधान सभा ने कब सर्वसम्मति से उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया था। तो वह किया था 22 जुलाई 1946 को। हमारा 21वां क्वेश्चन ये है कि किस देशी रियासत ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। तो एक ऐसी रियासत दक्षिण भारत में थी जिसे हम हैदराबाद के रूप में जानते हैं, इसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। हमारा 22वां क्वेश्चन है कि संविधान सभा की बैठक जब विधायिका के रूप में होती थी तो उसकी अध्यक्षता कौन करता था। तब उसकी अध्यक्षता करते थे जी.वी. मालवंकर साहब। भारतीय संविधान सभा दो रूपों में कार्य कर रही थी। एक तो वह संविधान का निर्माण कर रही थी तथा वह दूसरी ओर विधायिका के रूप में भी कार्य कर रही थी। जब वह विधायिका के रूप में कार्य करती थी तब उसकी अध्यक्षता करते थे जी.वी. मालवंकर साहब, परंतु जब वह संविधान का निर्माण करती थी तब उसकी अध्यक्षता करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारा 23वां क्वेश्चन है कि संविधान सभा के पुनर्गठन के बाद संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। तो वह थी 299। पहले कितनी थी 389, परंतु मुस्लिम लीग के अलग हो जाने के बाद संख्या कितनी रहेगी 299। हमारा 24वां क्वेश्चन यह है कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था। तो वह अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। हमारे राष्ट्रीय ध्वज की अभिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी। वह करी थी पिंगलई साहब ने। हमारा 25वां क्वेश्चन है कि संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया था। तो राष्ट्रगान को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 में अपनाया था। राष्ट्रगान किसने लिखा है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने, तथा इसका हिंदी तथा उर्दू में अनुवाद आबिद अली के द्वारा किया गया है। हमारा 26वां क्वेश्चन यह है कि संविधान सभा ने भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना। तो वह चुना था राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान जो सभा थी उसके क्या थे, अध्यक्ष थे, तथा उसे भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में भी चुना गया। हमारा 27वां क्वेश्चन ये है कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया में लगभग कितना समय लगा। तो हमारा जो भारत का संविधान बना तो उसे पूर्ण होने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। हमारा 28वां क्वेश्चन है कि संविधान सभा ने कितने देशों के संविधान को अवलोकित किया। तो यह किया 60 देशों के, क्योंकि जब भारत का संविधान बना तो इनसे बहुत सी चीज़ें विभिन्न देशों के जो संविधान थे उनसे ली गई थी। इसके लिए विभिन्न देशों के संविधान को क्या करा गया, अवलोकित किया गया। इसके अंतर्गत कुल 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया था। हमारा 29वां क्वेश्चन है कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो जो संविधान सभाओं में 15 महिलाएं सदस्य थी, जिसमें राजकुमारी अमृता कौर, बेगम एजाज रसूल, सुचेता कृपलानी, विजया लक्ष्मी पंडित आदि प्रमुख महिलाएं थी। हमारा 30वां क्वेश्चन यह है कि संविधान सभा ने संविधान के निर्माण के लिए लगभग कितनी प्रमुख समितियों का गठन किया गया था। तो वह थी 8 समिति, जिसमें थी संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, प्रारूप समिति आदि। हमारा 31वां क्वेश्चन यह है कि संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो वे थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की क्या की थी, अध्यक्षता भी की थी, तथा वह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। हमारा 32वां क्वेश्चन यह है कि संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो वह थे सरदार पटेल।
सरदार पटेल का संबंध गुजरात के बारदौली आंदोलन से भी है तथा सरदार पटेल भारत में प्रथम गृह मंत्री भी थे। हमारा 33वां क्वेश्चन ये है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। संविधान की सभी समितियों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी प्रारूप समिति, जिसका गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। यह वह समिति थी जिसने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया था। हमारा 34वां क्वेश्चन ये है कि संविधान सभा की राष्ट्र संबंधित तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किस क्षेत्र से होता था? तो वह वर्तमान के बिहार जिले से चयन होके आते थे। हमारा 35वां क्वेश्चन ये है कि संविधान सभा के कार्यों के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वे थे जीवी मालवंकर साहब। हमारा 36वां क्वेश्चन ये है कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो हमारे जो प्रारूप समिति थी उसका गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। हमारा 37वां क्वेश्चन ये है कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में मुख्यतः 7 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा इसके अन्य सदस्य थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला साहब, एम. माधवराव तथा टी.टी. कृष्णाचार्य। हमारा 38वां क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का अंतिम प्रारूप कब पास किया था? तो वह किया था 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया गया। इस बार संविधान पहली बार संविधान सभा के सामने पढ़ा गया तथा इस पर 5 दिन क्या हुई? चर्चा हुई। हमारा 29वां क्वेश्चन ये है कि संविधान में अंबेडकर का चुनाव किस क्षेत्र से हुआ था? तो वह हुआ था पश्चिम बंगाल से। हमारा 40वां क्वेश्चन ये है कि 26 नवंबर 1949 को पारित संविधान में कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? तो वह किए गए थे 284 में, क्योंकि इतने सदस्य ही उस दिन संविधान सभा में उपस्थित थे। हमारा 41वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो वह थे 295 अनुच्छेद। वर्तमान में क्या है? 450 से ज़्यादा भारतीय संविधान में अनुच्छेद हैं। हमारा 42वां क्वेश्चन ये है कि भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो भारत का जो मूल संविधान था उसमें कुल मिलाकर 8 अनुसूची थी, परंतु वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ उपलब्ध हैं। हमारा 43वां क्वेश्चन ये है कि संविधान के कुल कितने अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को परिवर्तित किया गया था? तो वह थे 15 अनुच्छेद, जिसमें अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 324 आदि प्रमुख थे। हमारा 44वां क्वेश्चन ये है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब आयोजित की गई थी? तो वह की गई थी 24 जनवरी 1950 को, परंतु भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। हमारा 45वां क्वेश्चन ये है कि संविधान सभा ने किसको प्रतीक के रूप में माना था? तो वह था हाथी को प्रतीक के रूप में माना था, क्योंकि भारत का संविधान लिखित रूप में सबसे बड़ा संविधान है, इसीलिए इसके लिए हाथी को प्रतीक रूप में अपनाया गया था। हमारा 46वां क्वेश्चन है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो वे थे सर B.N. राव साहब। हमारा 47वां क्वेश्चन है कि संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार किसे नियुक्त किया गया था? तो वह थे L.G. मुखर्जी साहब। हमारा 48वां क्वेश्चन ये है कि स्वतंत्र भारत के पहले सूचना व प्रसारण मंत्री कौन थे? तो वह थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी के साथ वे स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री भी थे। हमारा 49वां क्वेश्चन ये है कि स्वतंत्र भारत के पहले खाद्य व कृषि मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इससे पहले क्या थे? भारतीय जो संविधान सभा थी उसके अध्यक्ष भी थे। हमारा 50वां क्वेश्चन ये है कि स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो वह थे डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद, जिन्होंने अल हिलाल नामक पुस्तक भी लिखी तथा वह सबसे अधिक समय तक मुस्लिम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भी रहे। हमारा 51वां क्वेश्चन ये है कि स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो वे थे सरदार बलदेव सिंह, जो थे स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री भी थे। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो वे थे R.K. षणमुखम सेठी। इससे पहले कौन थे भारत के? वे थे लियाकत अली साहब, जो अंतरिम सरकार थी उसमें वित्त मंत्री
थे। हमारा 53वां क्वेश्चन यह है कि संविधान निर्माण के दौरान लगभग कितने सत्र आयोजित किए गए। तो संविधान के दौरान कुल 11 सत्र आयोजित किए गए, जिसके अंतर्गत संविधान का निर्माण किया गया। हमारा 54वां क्वेश्चन यह है कि अंतरिम संसद का अस्तित्व कब समाप्त हो गया। तो वह हो गया 17 अप्रैल 1952 को जो अंतरिम संसद थी उसका सत्र समाप्त हो गया और इसके बाद आम चुनाव कराए गए। हमारा 55वां क्वेश्चन यह है कि भारत में सर्वप्रथम आम चुनाव कराए गए थे। तो वह 1951 से 1952 के बीच कराए गए थे। जब भारत को आज़ादी मिली तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थी? क्लीमेंट एटली साहब, जो लिबरल पार्टी से संबंधित थे। हमारा 57वां क्वेश्चन यह है कि भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे। तो वे थे सुकुमार सेन। वर्तमान में कौन है? सुनील अरोड़ा साहब।